नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम जब अपनी ज़िंदगी के गोल्स के बारे में सोचते हैं, सपनों के बारे में सोचते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे हाथ में क्या है, क्या संसाधन है जो हमारे हमें काम आएँगे हमारे गोल्स की तरफ बढ़ते हुए। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे ध्यान में आती है वो है एक तो मतलब पैसा और दूसरा है टाइम। लेकिन एक और बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जिसके बारे में हम विचार नहीं करते, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और वो है हमारी ऊर्जा या हमारी एनर्जी। तो क्योंकि क्या होता है, अक्सर हमारे पास कभी कभी तो समय होता है, हमारे पास सारे संसाधन अवेलेबल है, लेकिन हमारे अंदर वो ऊर्जा, वो चेतना नहीं होती है कि हम हमारे गोल्स की तरफ काम करें। तो इसलिए हम एनर्जी मतलब टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एनर्जी मैनेजमेंट भी बहुत आजकल के जमाने में तो बहुत ही ज्यादा इसेंशियल हो गई है। तो आज मैं ऐसी आपके साथ 7 चीजें शेयर करने वाली हूँ जो आपको नहीं करनी है, ताकि आपकी एनर्जी बची रहे और वो आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए उसका उपयोग कर सके। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि समय के साथ साथ हमारी ऊर्जा भी का खर्चा भी कहाँ हो रहा है। तो देखते कौन सी 7 चीजें हैं। अब सबसे पहली चीज जो है वो है कि हमें अपना समय इसमें हमारी ऊर्जा इसमें नहीं गंवानी है कि बाकी के लोग और लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हर एक व्यक्ति का अपना एक मत होता है और वो भी उसके प्रोग्रामिंग की वजह से वो आपकी तरफ उस नजरिए से देख सकते हैं। तो अगर हम ये सोचते रहे हमेशा कि ये क्या कहेंगे, ये उनका मत क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, तो अगर हम हमारी जिंदगी उस पर बेस करने लगे या सिर्फ ये सोचे भी कि क्या कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत हमारी ऊर्जा खर्च होती है। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमको अगर ऊर्जा को बचाना है तो बाकी सब लोगों पे बिल्कुल ध्यान न दे, उनके आपके प्रति के उनके ओपिनियन पे बिल्कुल ध्यान न दे। आपको जो अच्छा लगता है, आप जो करना चाहते हैं, उस पे आपको अपनी ऊर्जा खर्च करनी है। अभी दूसरी चीज क्या है, दूसरी है कि हमें अपनी पिछली जो जिंदगी है उसमें जो भी हमारे से गलतियां हुई हैं उस पे ध्यान नहीं देना है जब हमें आगे बढ़ना है। अक्सर क्या होता है कि वो जो हमारे जो पीछे की गलतियां हैं वो हम उसको साथ लेके चलते हैं। तो एक तो है कि हमें उनसे सीखना है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलतियों से सीख के आगे वो सीख लेके सिर्फ बढ़ना है। वो गलतियां लेके उनके बारे में सोच के कि मैंने ऐसा क्यों किया। आप देखिए, आप अगर 5 मिनट में बैठ के सोचने लगे आपकी सारी गलतियों के बारे में, तो वैसे बहुत थकान महसूस होती है, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है उसमें। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पास्ट को पास्ट में रखना, सीख लेके आगे बढ़ना। अभी तीसरी चीज क्या है, तीसरी है कि हम अक्सर सब लोग आजू बाजू के सारे लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं और स्पेशली मैं कहूंगी कि औरतों के साथ ये बहुत ज्यादा होता है। तो हमारी सारी ऊर्जा उन लोगों को कैसे खुश रखे इसमें चली जाती है और हमारे पास हमारे खुद के जिंदगी में कुछ करने के लिए आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती है। और तो इसलिए ये बाउंड्री सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कितना कर सकते हैं दूसरों के लिए। और ऐसा है ना कि जितना हम करते जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो कमी नहीं होता है, मतलब उनके भी एक्सपेक्टेशंस हमें बढ़ा देते हैं, हम इतना उनको प्लीज करते हैं। तो इसलिए ये इसकी तरफ ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी समझना इंपॉर्टेंट कि हम कभी भी सारे लोगों को खुश नहीं कर सकते। सो अक्सर फैमिली में ऐसा होता है या काम की जगह भी ऐसा होता है कि हम इतना कोशिश करते हैं कि सारे लोगों को एक साथ खुश हो, लेकिन हर व्यक्ति को खुश रखना इम्पॉसिबल ही नहीं है। हम कितनी भी कोशिश करें, कुछ ना कुछ वो निकलता ही है उसमें से। तो इसलिए ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम कितना कर सकते हैं और मतलब हमारे जिंदगी का क्या, हमारी ऊर्जा का, हमारे समय का ध्यान रखते हुए औरों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उतना ही करने की कोशिश करें अच्छे से। तो क्योंकि सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस हम फुलफिल कर ही नहीं सकते हैं, फिर उसके लिए बुरा लगे तो वो बहुत एनर्जी उसमें खर्च हो जाती है। अगर हमें सोचते रहे कि मुझसे ये अपेक्षा है लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ, इस गिल्ट में हम चले जाए तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। अभी चौथी चीज क्या है कि वो सारी चीजों का पे ध्यान देना कि जो आगे
क्या गलत हो सकता है, मतलब वो उस फिक्र में रहना हमेशा, वो वरी करना कि ये गलत हो गया तो क्या होगा, वो गलत हो गया तो क्या हो गया, या बाकी लोगों के बारे में चिंता करते रहना। सो चिंता एक ऐसी चीज है ना कि कितना भी हम करें उससे कुछ अच्छा तो निकलता नहीं है, बस एनर्जी वो खर्च हो जाती है। सो चिंता ऐसे बोलते हैं कि हम जैसे रॉकिंग चेयर पे बैठे हैं, रॉक कर रहे हैं, मतलब कुछ तो हो रहा है लेकिन उससे एक प्रोग्रेस तो कुछ होगा नहीं, हम वही के वही रहते हैं। तो ऐसे इसलिए वरी करना छोड़ना चाहिए, जो चीज हमारे कंट्रोल में है उस पर ही ध्यान दे। सिर्फ आगे की चिंता करके या दूसरों की चिंता करके बस एनर्जी खत्म होती है, इतना ही उससे ये होता है। कुछ जो एक्शन लेना है वो तो लेना ही पड़ता है, लेकिन सिर्फ चिंता, हम सोचते हैं कि चिंता एक काम के जैसे हो जाता है लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता है। अभी पांचवी चीज है कि हम खुद को औरों से कंपेयर करना बंद कर दे, क्योंकि उसमें भी बहुत एनर्जी चली जाती है। क्योंकि हर एक लोगों की जिंदगी का अपना एक पाथ रहता है। मतलब हम सब ने देखा है कि अगर स्कूल में भी हो तो हर लेवल के बच्चे रहते हैं और उनके मार्क्स अलग अलग रहते हैं। सो लेकिन वही जो प्रोग्रेस है, जो 10th में अगर कोई फर्स्ट आए तो वो जिंदगी में हमेशा ही फर्स्ट रहेगा, ऐसे नहीं रहता है। हर एक का हम बोलते हैं ना अपना अपना टाइम रहता है। तो इसलिए ये सारी चीजें हम हमेशा अगर कंपेयर करते रहे कि उनको इतने साल में ये मिला, मुझे नहीं मिला है, या उनकी बेटी की इतने साल में शादी हो गई, या उनका बिजनेस इतना चल रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, ऐसी सारी चीजें अगर हम कंपेयर करते रहे तो बहुत बुरा लगता है। और ये इससे बहुत हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और एक्चुअली जिसपे हमें काम करना है, हमारी प्रगति के लिए जो करना है वो पीछे रह जाता है। सो ये एक चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। हमें दूसरों से ज्यादा, कंपेयर से ज्यादा हमें खुद अपने अच्छा से अच्छा कैसे बने। आप अनयू चैनल पे है, सो हम हमारे ऊपर काम कर रहे हैं कि हम हमारे पहले वर्जन से अच्छा अपडेटेड वर्जन कैसे बने। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और चैनल के पीछे के आइडिया यही है। अभी छठी चीज है कि हमें अक्सर क्या होता है, हम परफेक्शन के पीछे लग जाते हैं कि सबसे बेस्ट होना चाहिए, सबसे बढ़िया हम कर सकते हैं ऐसे। लेकिन अक्सर ये सोचने में ही हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है कि अभी मेरे को ये परफेक्ट नहीं हुआ है। तो मैंने पहले भी वो बुक लिया है, एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल, उसमें बहुत अच्छा ये है कि प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, कि हमें प्रगति करनी है। परफेक्ट का सोच सोच के खुद को स्ट्रेस आउट नहीं करना है, और परफेक्शन के लिए रुकना नहीं है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही परफेक्ट होते जाएंगे। सो पहले से ज्यादा हमारी इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि अभी हम जो कर रहे हैं वो हमसे परफेक्ट हुआ है कि नहीं। तो अक्सर परफेक्शनिस्ट जो लोग होते हैं ना, वो बहुत उस पर सोचते रहते हैं, खुद ही मन में ये इससे अच्छा हो सकता है क्या, ठीक नहीं हुआ है, ऐसे सोच सोच के एनर्जी बहुत जाया होती है। तो इसलिए ये एक ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। और सातवीं चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर हमसे हो जाती है, वो है कि अक्सर हम आर्ग्यू करते हैं लोगों से या फिर बहस करते हैं। और क्या होता है बहस में, मतलब कंस्ट्रक्टिव बहस हो तो ठीक है कि एक दूसरे का सुन रहे हैं। अक्सर क्या होता है, हम ऐसे लोगों के साथ बहस करते हैं जिनके खुद के इतने फिक्स्ड माइंडसेट होता है, उनके पूरे उस टॉपिक पे उनके विचार एकदम फिक्स रहते हैं, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं होते हैं। तो दो लोग अगर कुछ सुनने को तैयार नहीं, सिर्फ अपनी ही बात कहते हैं, तो बस क्या होता है कि टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होता है। सो आप देखिए कि आपका किसी के साथ बहुत ऐसे बहस हो तो आपका भी आपके गोल्स की तरफ काम करने का वगैरह बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो इसलिए मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि यू अग्री टू डिसअग्री, कि ठीक है उनका, हर एक को आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अग्री करे, ऐसा हो नहीं सकता है। और अगर नहीं है तो एक कभी कभी तो जिंदगी में ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि यू वांट टू बी राइट और यू वांट टू बी हैप्पी। तो अगर हमें हमेशा यही दिखाना है कि हम सही होते हैं, लेकिन अगर झगड़ा करते रहे तो उनको तो समझ में आता नहीं है, वो तो अग्री नहीं करते हैं और हम अनहैप्पी होते जाते हैं। तो इसलिए कभी कभी सोचना पड़ेगा कि मुझे खुश रहना है, तो ठीक है आपको नहीं हो रहा है, आपको नहीं मेरी पॉइंट ऑफ व्यू पता चले, तो आपका व्यू आपका, मेरा मेरा। सो ऐसे अग्रीमेंट, मतलब क्लोज रिश्तों में भी अक्सर ऐसा होता है। लेकिन इतना, और वो एक्चुअली तो पास के रिश्तों में तो ज्यादा झगड़ा होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन होती है। तो इसलिए ये एक खुद से ही पहले ये करना है कि ऐसे डिस्कशंस में, ऐसे चीज में जिसमें उस आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग है, तो इट्स बेटर कि हम ये सोचे कि नहीं वो अलग है, मेरा अलग है, और आगे बढ़े। आप
अपने जो गोल्स करना पे काम करना है, हमारे सपनों पे जो काम करना है, उसके लिए हमारी ऊर्जा का सबसे पहला उपयोग होना चाहिए। तो ये जो 7 ड्रेन करने वाली चीजें हैं हमारी ऊर्जा को, वो अगर हम कम कर दें तो अपने आप हमारा एंथुजियाज्म, हमारा उत्साह बढ़ता है और वो हम प्रोडक्टिव अच्छी चीजों में जिससे कुछ फर्क पड़ेगा जिंदगी में, उसके लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। सो इसलिए आज ये 7 चीजें आपके शेयर की जो एनर्जी ड्रेनर्स आप कह सकते हैं। तो एकदम रोज की चीजें हैं। तो देखिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, जिनको फायदा हो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू। नमस्ते।